हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का ये जो क्लास होने वाला है उसमें मैं एमसीक्यू जो ईपीएस का होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का, वो आज मैं कवर करने वाला हूँ। तो एग्ज़ाम जो 2024 में आने वाली है इसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगी ये एमसीक्यू, आप अच्छे से देख लेना। तो चलिए एमसीक्यू की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा ये एमसीक्यू। और अच्छे तरीके से देख लेना आप, ये जो एग्ज़ाम दोगे आप 2024 में इसमें आएंगी ही आएंगी कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे अधिक व्यापक जो क्षेत्र है वो हमारा पैकेजिंग का हो, ब्रांड है, लेबलिंग है, पैकेजिंग है वह। तो सबसे बड़ा व्यापक क्षेत्र किसका होगा, तो हमारा पैकेजिंग का होगा। विपणन अवधारणा है, विपणन क्या अवधारणा है, तो उत्पादोन्मुखी, विक्रयोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी। तो ये सारे उत्पाद करेंगे, फिर उसे विक्रय बेचेंगे, ग्राहक की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसमें सब होगी। अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है। अधिमान अंश जो होते हैं उसमें लाभांश दर क्या होते हैं, चल, अर्धचल, स्थिर, इनमें से कोई नहीं, तो स्थिर होती हैं, इसलिए स्थिर को टिक करेंगे। अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। ऋणदाता जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वो नहीं है हमारा स्थायी पूंजी का स्रोत। अंश का निर्गमन ऋण पत्र का नहीं होगा। प्लांट एवं मशीन पर ह्रास, प्लांट और मशीन पर जो ह्रास होती है वो हमारी क्या होती है, कोष का स्रोत होता है, मतलब फंड, सोर्स ऑफ फंड होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रारंभिक स्टॉक है, प्रारंभिक मतलब प्राइमरी स्टॉक कौन सा है, तो कोष का प्रयोग, यूजेस ऑफ फंड। फ्रेंचाइजीज के अंदर रहता है, फ्रेंचाइजीज ऑप्शन नंबर ए है। उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजीज के पास। और नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है उत्पाद उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजीज के पास, ए बी दोनों, मतलब दोनों होगा। उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजीज के पास और ये उत्पाद पर नियंत्रण फ्रेंचाइजीज के पास। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है उद्यमी का कर्तव्य। उद्यमी का कर्तव्य क्या है, तो मुनाफा वसूली, कर चोरी, पर्यावरण प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। उद्यमी का कर्तव्य कोई नहीं, ये सब कर चोरी करेगा, टैक्स को जो है वो थिप करेगा, मुनाफा वसूली करेगा नहीं ना, पर पर्यावरण को, ये सब काम नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। कुल लागत में शामिल है, पूरे जो लागत है उसमें जो शामिल है हमारा वो क्या है, मुख्य लागत, कारखाना लागत, फैक्ट्री कॉस्ट जो होती है हमारी, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है, कोई नॉर्मल कॉस्ट और से भी, तो ये सब होंगे इसमें। मुख्य लागत, कारखाना लागत और ये। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है, तो अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन जो है उसका एक यह नाम है, कथन है कि प्रबंध जो है क्या है, एक प्रोफेशन है, पेशा है। अप्रत्यक्ष उत्पादन में निम्न, अप्रत्यक्ष उत्पादन में निम्न में से कौन सा चरण सम्मिलित है। अप्रत्यक्ष उत्पादन में जो है प्राथमिक, द्वितीय, सहायक, इनमें से सभी जो है वो चरण सम्मिलित है। व्यवसाय के लिए विपणन है, व्यवसाय के लिए विपणन क्या है, तो अनिवार्य है, कंपलसरी है, न कि आवश्यक है, अनावश्यक है, विलासिता है। उत्पाद अथवा सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, उत्पाद अथवा सेवा का चुनाव करते समय बाजार का निर्धारण, उत्पादन लागत, लाभ की संभावना, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होंगे। उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है, उपक्रम का जो चुनाव होता है वो निर्भर करता है साहसी की स्वयं की योग्यता पर, ठीक। इनमें से ऑप्शन नंबर बी होगा, साहसी की स्वयं की योग्यता। निम्न में से कौन सा घटक व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, तो कौन सा घटक है जो व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, तो आकार जो होता है शेप, वो हमारा घटक है जो व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान उत्पादन व्यवस्था वास्तव में है, वर्तमान जो हमारा व्यवस्था है उसको क्या है, उत्पादन, वो अप्रत्यक्ष उत्पादन है। प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात और अर्जित सामर्थ्य दोनों, ठीक। ऑप्शन नंबर सी दोनों होगी। जोखिम जो पूंजी है, शिलाधार स्थापित कब किया गया था, तो 1975 में, 1975। ऑप्शन नंबर बी। परियोजना निम्न में से किससे संबंधित नहीं होती है, परियोजना जो होती है हमारे किस में से, सृजनता से संबंधित नहीं होती है। परिमाणीय परियोजना में से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, परिवार कल्याण। फैमिली विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है, विस्तारीकरण परियोजना जो होती है वो क्या करती है, मदद, तो अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाने में, जितने भी अपॉर्चुनिटीज होते हैं उसको लाभ उठाने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी। एक सफल उद्यमी में अवश्य निम्न में से कौन से गुण होने चाहिए, नेतृत्व का, नियंत्रण का, कंट्रोलिंग का, लीडरशिप का, नव प्रवर्तन का, मतलब सभी का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी।
निम्न नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है, किसका कथन गया है? तो एलन का। ठीक, नियोजन सभी पर, ऑप्शन नंबर सी, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। नियोजन जो है सभी प्रबंधकीय क्रिया क्या है? प्रारंभ तथा अंत दोनों। ठीक, आइए नेक्स्ट जो हमारा वो एमसीक्यू जानते हैं जो है, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? तो हमारा इसमें ऑप्शन आएगा सूक्ष्म वातावरण, माइक्रो इन्वायरमेंट। बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? बाजार में जो मूल्य होता है उसका कौन सा तत्व प्रभावित करना है? तो मांग, डिमांड जो होता है वो प्रभावित नहीं करता है बाजार मूल्यांकन में। निम्न में से कौन नए उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आएगा तो देख लेते हैं अभी। निम्न में से ऑप्शन आएगा वो बाद की वृद्धि व्यवस्था का आएगा कि शुरुआत की अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, भारत निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ग्रिंडलैंड बैंक, एक ग्रिंडले बैंक थी, ग्रिंडले बैंक, उसके द्वारा भारतीय निवेश कोष का स्थापना किया गया था। सुरक्षा जो सीमा है वो क्या है? बिक्री अंशदान, वास्तविक बिक्री, बिक्री वास्तविक बिक्री, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक बिक्री। सम विच्छेद बिंदु क्या होगा? सम विच्छेद बिंदु एग्जाम में पूछता है तो उसका ऑप्शन जो होगा स्थिर लागत और लाभ मात्रा अनुपात, ये होगा। ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक सहायता है। आर्थिक सहायता क्या है? तो पुनः भुगतान जो हमारा वो आर्थिक सहायता है। आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती है। आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारित करती है? तो व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा। तो ऑप्शन नंबर बी दोनों होगा, व्यवसाय की मात्रा भी और दिशा भी। निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है? तो आंतरिक पर्यावरण, बाह्य पर्यावरण, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों होगी। तो ए भी दोनों। गर्भावधि संबंधित होती है, गर्भावधि जो होती है संबंधित होती है क्रियान्वयन अवधि से। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है। शुद्ध जो हमारा वर्तमान मूल्य होती है वो किससे संबंधित है? तो शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है मुद्रा के वर्तमान मूल्य से। ऑप्शन नंबर ए, कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है, वो होती है इनमें से सभी। स्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तन कार्यशील पूंजी, नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी, सबसे इनमें से सभी। IFCI स्थापित की गई है वर्ष 1948 में। लाभों का पुनः निवेश एक स्रोत है दीर्घकालीन अवधि। ऑप्शन नंबर सी, टेलीफोन व्यय है अर्धचल है। टेलीफोन जो एक्सपेंस है वो अर्धचल है। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? तो वो है हमारा आंतरिक मांग की मात्रा। अवसर से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक मांग की मात्रा। अवसर से हमारा अभिप्राय है। अवसर से क्या अभिप्राय है हमारा? तो इनमें से सभी। विचार जो व्यावसायिक उपक्रम में होते हैं, लाभ कमाना अवसर परिस्थिति उन्मुख से होता है। प्रेरणार्थ संबंधित नहीं होती है। प्रेरणार्थ संबंधित है छूट से, कर से मुक्ति, बीज पूंजी का प्रावधान से। तो एक मुश्त भुगतान, इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी। ठीक, तो MCQ और चलिए दिखाते हैं आपको। अब है DPR जो है हमारा क्या है? तो वो कार्यवाही योजना है। DPR क्या है? कार्यवाही योजना। नग ऋण पत्र होते हैं असुरक्षित, अनसिक्योरिटीज़ होती है नग्न ऋण। नेक्ट जो डिवेंचर होते हैं वो अनसिक्योरिटीज़ होते हैं, तो असुरक्षित। एकीकरण से अभिप्राय है ब्राह्य विस्तार। ऑप्शन नंबर बी, एक परियोजना है। परियोजना क्या है? गतिविधियों का समूह। परियोजना जो होती है वो गतिविधियों का समूह होती है। लाभांश है हमारा क्या है? लाभ का नियोजन जो है लाभांश है। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है पैकेजिंग का, उसमें भी देखे थे MCQ में। तो इस मेन जो MCQ है वो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए? तो सभी का। उत्पाद में लागत, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रतियोगिता है, लाभ की संभावना है, सबको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी तो हम लोग अच्छे से उत्पाद वो होगा, काम तो शुरू हो पाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा परियोजना तैयार की जाती है। परियोजना जो होती है तैयार की जाती है प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, सभी द्वारा हमारा ये जो है परियोजना तैयार किया जाता है। इनमें से सभी के द्वारा नियोजन हो सकता है। नियोजन क्या हो सकता है? तो सभी अवधियों के लिए, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, सभी के लिए हो सकता है। उद्यमी पूंजी में शामिल रहता है। उद्यमी जो होता है हमारा पूंजी में शामिल रहता है उच्च जोखिम
ऑप्शन नंबर ए, दीर्घकालीन ऋण पर होता है स्थिर ब्याज, जो स्टेबल होती है हमारी ब्याज इंटरेस्ट। दीर्घकालीन ऋण पर बोनस निर्णय के निर्धारक है। बोनस जो निर्णय के निर्धारक हैं वो हमारे हैं उपयुक्त सभी कोषों में तरलता, लाभों की मात्रा, कंपनी की आयु। ठीक, प्रबंध का सामाजिक जो उत्तरदायित्व है वो है सभी के प्रति। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता होती है कुशल प्रबंध की। सामाजिक ढांचा की रचना होती है, सामाजिक जो प्रबंध होती है जो रचना होती है समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से होती है। चालू संपत्ति में शामिल होता है देनदार, डेटर जो होता है हमारा। परियोजना परिवर्तन सारांश है ये सभी सूचनाओं का, तथ्यों का और विश्लेषण का। विपणन का लाभ है सभी उपभोक्ताओं को, व्यवसायी को, निर्माता को, सभी को होता है। निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? तो इनमें से सभी। समझ की शक्ति, नव परिवर्तनीय परिवर्तन में से सभी होगा। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं संचालन, मनोभाव और अनुक्रिया। आधुनिक जो करण सुधारता है वो क्षमता को। व्यक्तिगत विक्रय है मौखिक प्रस्तुति। तो जैसा कि अभी MCQ जितना था वो मैं को आज PS का वो मैं आज कराया, तो इसको आप अच्छे से देख लेना, एग्ज़ाम में आती है। अगर कोई भी क्यूरीज होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो MCQ आप अच्छे से देख लेना।